चैप्टर नंबर 6 में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले इफ ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स then ax plus by plus c equal to 0 is called linear equation in two variables where a and b are not simultaneously 0, मतलब a square plus b square 0 नहीं होगा। ओके okay? ये होता है लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो ऑलरेडी आप 10th स्टैंडर्ड में करके आए हैं। ax plus by less than c, ax plus by greater than c, ax plus by less than or equal to c, and ax plus by greater than or equal to c are called linear inequalities in two variables। अब हमें इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन चाहिए। तो सबसे पहले हम ग्राफ जानते हैं, एक्स वाई प्लेन बोलते हैं जिसको हम। दिस वन इज एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसके ऊपर y कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0 होता है। सबसे पहले हम एक्स एक्सिस एंड y एक्सिस का इक्वेशन, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, वो समझ लेते हैं, उसके बाद हम इनइक्वालिटी करेंगे। ओके तो एक्स एक्सिस को हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, बट इसका इक्वेशन क्या है? तो एक्स एक्सिस पे यहाँ पर जो पॉइंट है वो है 0,0। नेक्स्ट पॉइंट है उसको हम बोलते हैं 1,0। नेक्स्ट वन इज 2,0, 3,0, 4,0। यहाँ पर -1,0, -2,0। मीन्स एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट है वो हर एक पॉइंट के लिए y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो हम x एक्सिस का इक्वेशन बोलते हैं y इक्वल टू 0। एक ऐसी लाइन जिसके हर एक पॉइंट के लिए y कोऑर्डिनेट का वैल्यू 0 होता है, तो x एक्सिस मींस y इक्वल टू 0। ऐसे ही अगर कोई हमें हॉरिजॉन्टल लाइन दिया गया है जिसका हर एक पॉइंट के लिए y कोऑर्डिनेट 1 है, बराबर, तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसके ऊपर आप कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसका y कोऑर्डिनेट फिक्स है 1, बराबर। अगर आप यहाँ पर पॉइंट लेते हैं तो ये 1,1 है, ये जो पॉइंट है वो 2,1 है, ये है 3,1, 4,1, दिस वन इज 0,1। तो ये जो पॉइंट्स आएंगे उसके कोऑर्डिनेट होंगे, x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है बट y कोऑर्डिनेट हमारा फिक्स है 1। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ये है y इक्वल टू 1। अगर हम बिलो एक्स एक्सिस यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं जो -2 से पास हो रही है, बराबर, -2 से पास हो रही है, ऐसी एक हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है एट -2। तो ये लाइन पे हर एक पॉइंट के लिए y कोऑर्डिनेट क्या होगा? -2। दिस पॉइंट इज 0, -2। अगर आप यहाँ पर पॉइंट लेते हैं तो वो है 4, -2। यहाँ पर पॉइंट लेते हैं तो 7, -2। तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और इसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू -2। तो हॉरिजॉन्टल लाइन मीन्स इसमें y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का इक्वेशन हम लिख सकते हैं इन जनरल y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बराबर, वो नंबर कोई भी हो सकता है, एक कॉन्स्टेंट नंबर होगा। ये होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। इसमें पर्टिकुलरली एक्स एक्सिस को हम y इक्वल टू 0 लाइन बोलते हैं। ऐसे ही अब y एक्सिस के बारे में बात करते हैं। तो y एक्सिस एक वर्टिकल लाइन है जो ओरिजिन से पास होती है और इसके अगर आप कोई भी पॉइंट सिलेक्ट करते हैं तो ये पॉइंट तो डेफिनेटली 0,0 है। यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट होगा y एक्सिस पे इन पॉजिटिव डायरेक्शन, ये हो जाएगा 0,1। देन नेक्स्ट पॉइंट इज 0,2, 0,3, 0,4, ये सभी पॉइंट है। तो हर एक पॉइंट के लिए x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है। मींस यहाँ पर हम हमारा y कोऑर्डिनेट तो चेंज करेंगे, हम हाइट चेंज कर रहे हैं बट हम x की डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। तो y एक्सिस एक वर्टिकल लाइन है और उसके लिए जो भी पॉइंट हम y एक्सिस पे रखेंगे उसके लिए x कोऑर्डिनेट का वैल्यू 0 होगा। ऐसे ही अगर आप कोई एक वर्टिकल लाइन सिलेक्ट करते हैं जो x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, सपोज 7,0 पर, बराबर, ये एक वर्टिकल लाइन है जो 7,0 पर
इंटरसेक्ट कर रही है एक्स एक्सिस को, तो ये जो पॉइंट है वो तो 7,0 हो गया। यहाँ पर जो पॉइंट है वो हो जाएगा 7,1। नेक्स्ट पॉइंट है 7,2। जो नेक्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे वो 7,3, 7,4। तो ये एक ऐसी लाइन है जिसके ऊपर हर एक पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा 7। तो वर्टिकल लाइन का इन जनरल अगर हम इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो वो होता है x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट नंबर, बराबर। कोई भी अगर x इक्वल टू कॉन्स्टेंट बोला जाए तो उसका मतलब है ये वर्टिकल लाइन है, और अगर y इक्वल टू कोई नंबर दिया गया है तो उसका मतलब वो हॉरिजॉन्टल लाइन है। ओके, इसके बाद जो ग्राफ में ही हमें और जो चाहिए वो ओके अब यहाँ पर एक मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है जो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट 5,0। मीन्स ये एक ऐसी वर्टिकल लाइन है जिसके ऊपर जो भी पॉइंट्स लेंगे आप, इसका एक्स कोऑर्डिनेट ऑलवेज फिक्स रहेगा 5। तो ये लाइन का इक्वेशन होगा x इक्वल टू 5। अब ये जो x इक्वल टू 5 लाइन है वो हमारे प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। हम लाइन को कंसीडर नहीं कर रहे, बराबर। लाइन ऑलरेडी एक्चुअली तो 3 पार्ट में डिवाइड करता है, क्योंकि अगर आप पॉइंट वाइज बात करेंगे तो ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जो ऑन लाइन है, ऐसे पॉइंट्स होंगे जो लेफ्ट साइड ऑफ लाइन है, और राइट साइड। अब यहाँ पर ऐसा पूरा प्लेन कंसीडर करना है हमें। तो लाइन अगर हम सिर्फ ऐसा बोले कि लाइन हमारे प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, बराबर। ये जो x इक्वल टू 5 है, इसके लिए ये जो पार्ट में दिखा रहा हूँ अभी, जहां पर मैं पेन घुमा रहा हूँ, वो है हमारे लिए लेफ्ट हाफ प्लेन, बराबर। इसको बोलते हैं लेफ्ट हाफ प्लेन। लाइन की लेफ्ट साइड में हाफ प्लेन, तो उसको हम लेफ्ट हाफ प्लेन बोलते हैं। और ये जो अभी जो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ ये पार्ट है, ये है हमारे लिए राइट हाफ प्लेन। मीन्स जो लाइन है उसकी राइट साइड में जो प्लेन है उसको हम बोलते हैं राइट हाफ प्लेन। मीन्स प्लेन का जो पार्ट है ये है राइट हाफ प्लेन। ओके, तो ये तो हमने पर्टिकुलरली बात की है वर्टिकल लाइन की। अब अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करते हैं तो या तो एनी लाइन, बराबर, वर्टिकल लाइन एंड देन एनी लाइन। हॉरिजॉन्टल की हम पर्टिकुलरली केस नहीं लेते, कोई भी एक लाइन ऐसे ही ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो लाइन है वो भी हमारे प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। एक तो एबोव लाइन, एबोव लाइन मीन्स दिस पार्ट, प्लेन का एबोव लाइन जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं अपर हाफ प्लेन। एंड बिलो लाइन, बिलो लाइन ये जो पार्ट है लाइन के नीचे जो प्लेन का पार्ट है इसको हम बोलते हैं लोअर हाफ प्लेन। ओके, एक और चीज, आप लाइन का इक्वेशन या तो लाइन का ग्राफ ड्रॉ करना वो तो आप आई थिंक जानते होंगे। हमारा काम है इनइक्वालिटी का ग्राफ ड्रॉ करना। अब इनइक्वालिटी का ग्राफ ड्रॉ करने में जो हमें चीजें ध्यान में रखनी है वो देख लेते हैं, और फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो हमें चीज मेन ध्यान में रखना है ड्रॉ करते टाइम वो देखते हैं। तो एक एग्जाम्पल से इसको स्टार्ट करते हैं। मान लो कि आपको इनइक्वालिटी दी है, लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल, एंड इट इज x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 4, बराबर। यहाँ पर हमने लेस देन और इक्वल टू 4 लिखा है। सबसे पहले तो आपको इनइक्वालिटी को हटा के सिर्फ इक्वल साइन ही सोचना है। x प्लस वाई इक्वल टू 4 आपको लेस देन इक्वल टू दिया जाए या ग्रेटर देन और इक्वल टू दिया जाए, या ओनली लेस या ओनली ग्रेटर। सबसे पहले हम इनइक्वालिटी को इक्वल साइन में कन्वर्ट करके लिख देंगे x प्लस वाई इक्वल टू 4। फिर आपको कुछ भी दिया जाए
x प्लस वाई लेस देन 4 दिया है, या x प्लस वाई ग्रेटर देन 4 दिया है, या x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, कोई भी केस दिया जाए, सबसे पहले तो हम यही सोचेंगे कि x प्लस वाई इक्वल टू 4 इसका ग्राफ बना दो। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए आप 10 स्टैंडर्ड से कुछ ऐसा करते हैं कि x का वैल्यू 0 सिलेक्ट कर लो। तो अगर x का वैल्यू 0 सिलेक्ट करेंगे तो y का वैल्यू हो गया 4, फिर आप y का वैल्यू 0 सिलेक्ट करो तो x का वैल्यू हो गया 4। आप अदर देन दिस नंबर भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये लाइन को आप ड्रॉ कर दो। पर्टिकुलरली अभी मैं बात कर रहा हूँ x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 की, बाद में हम ये तीनों को एक एक करके देखेंगे। अब एक तो पॉइंट है 0,4, तो 0,4 यहाँ पर पॉइंट होगा, एंड दिस वन इज 4,0, और फिर ये दोनों जो पॉइंट है इनको हम ज्वाइन कर देंगे तो हमारे लिए लाइन लाइन का जो है वो ग्राफ तैयार हो जाएगा। तो ये हो गया है x प्लस वाई इक्वल टू 4। यहाँ तक तो आप ऑलरेडी 10 स्टैंडर्ड में करते थे, x प्लस वाई इक्वल टू 4। अब आपका काम है लाइन पे नहीं है ऐसा एक पॉइंट सिलेक्ट करना है। एक ऐसा पॉइंट सिलेक्ट करो जो ऑन लाइन नहीं है, कोई भी एक पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ कंडीशन एक ही है, वो लाइन पे नहीं होना चाहिए। तो सबसे बेस्ट पॉइंट अभी तो हमारे पास अवेलेबल है 0,0। तो हमने एक पॉइंट सिलेक्ट कर लिया 0,0, और ये जो पॉइंट है वो हम हमारे जो इनइक्वालिटी है वो इनइक्वालिटी में रखेंगे और चेक करेंगे कि इनइक्वालिटी 0,0 के लिए ट्रू है या फॉल्स है। तो 0,0 हमें कहां पर रखना है, जो भी इनइक्वालिटी दी जाए उसमें, x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 4, जो भी इनइक्वालिटी दी है उसमें आपको ये पॉइंट रखना है। अब हर बार 0,0 आपको ना भी मिले, बराबर, पर्टिकुलर अभी हमारे पास है तो उसका यूज कर रहे हैं हम। तो 0+0 लेस देन और इक्वल टू 4। अब देखो 0+0 कितना होता है, तो 0, 0 इज लेस देन और इक्वल टू 4, दिस वन इज ट्रू। ये ट्रू है, इसका मतलब जो लाइन है और जिस साइड 0,0 है वो साइड का रीजन जो है वो आपकी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, हम ये देखेंगे कि पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है हमारी इनइक्वालिटी को या नहीं। अगर आपका जो पॉइंट है वो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है तो आपको टूवर्ड्स पॉइंट चलना है, बराबर, टूवर्ड्स पॉइंट चलना है। मान लो अगर मैंने पॉइंट सिलेक्ट किया होता 5, या तो 8,0 लेते हैं, 8,0, और फिर मैं इसी इनइक्वालिटी में रखता हूँ, क्योंकि अगर इनइक्वालिटी को सॉल्व नहीं किया तो क्या करना है। तो 8,0 हमें इनइक्वालिटी के अंदर रखना है। जो भी पॉइंट सिलेक्ट करना है वो आप कर सकते हैं, कंडीशन एक ही है, वो लाइन पे नहीं होना चाहिए। तो 8,0 मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। अब देखते हैं 8+0, 8+0 लेस देन इक्वल टू 4, ये क्या है, फॉल्स है। आपने पॉइंट सिलेक्ट किया और वो पॉइंट आपकी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब आपको आपको टूवर्ड्स 80 नहीं जाना है। 80 पॉइंट यहाँ पर होगा, तो टूवर्ड्स 80 नहीं जाना है, उसके अपोजिट प्लेन जो है 80 जो है वो अपर हाफ प्लेन में है, क्योंकि ये लाइन है तो लाइन से अपर हाफ प्लेन में 80 है। बट 80 तो आपके इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो आपको कहां पर जाना है, 80 के अपोजिट जो प्लेन है। लाइन ने दो पार्ट किए हैं, जिस पार्ट में 80 है वो पार्ट तो नहीं आएगा क्योंकि 80 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हम कहां पर जाएंगे, नीचे की तरफ। ओके, तो अगर आपका पॉइंट सेटिस्फाई करता है तो ऑटोमेटिकली आप उस साइड चले जाएंगे टूवर्ड्स पॉइंट, और अगर आपका पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो आपको उसके अपोजिट चलना है। जैसे मैंने 0,0 करके दिखाया तो वो सेटिस्फाई कर रहा था तो मैं एज इट इज चला आया। मैंने एक पॉइंट ऐसा सिलेक्ट किया 8,0 जिसने सेटिस्फाई नहीं किया, तो फिर मैं क्या करूंगा, जिस हाफ पार्ट में 80 है वो पार्ट मेरा आंसर नहीं है, उसके अपोजिट वाला जो पार्ट है ना वो मेरा सॉल्यूशन रीजियन होगा। ओके, ऐसे हमें x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू टाइप का इक्वेशन है तो ऐसे ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके,
तो अगर हमें x प्लस वाई लेस देन 4 दिया जाए तो फिर क्या चेंज होगा? तो x प्लस वाई लेस देन 4 दिया जाए तो आपको ये काम तो करना ही है। पहले तो x प्लस वाई इक्वल टू 4 लेना है, x एंड y की पॉइंट x का वैल्यू सिलेक्ट करो दो और उसके हिसाब से y की वैल्यू फाइंड करो। दो पॉइंट का यूज करके आप डिसाइड करो कि भाई हमारी जो लाइन है वो कहाँ से पास होगी। बट यहाँ पर लेस देन है, मींस हमें लाइन, जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें लाइन इसका पार्ट नहीं है, इक्वल साइन नहीं है हमारे पास। तो जब आपके पास इक्वल साइन नहीं है, x प्लस वाई लेस देन 4 है, तो ये जो लाइन है ना जिसको आपने डार्क किया था वो अब डार्क नहीं डॉटेड लाइन करनी है, बराबर। ये जो मैंने ब्लू कलर से लाइन ड्रॉ कर दी थी इसको मैं सिर्फ क्या कर दूंगा, डॉटेड लाइन कर दूंगा। अगर इक्वल साइन है तो हमें डार्क लाइन करना है, और अगर इक्वल साइन नहीं है तो हमें डॉटेड लाइन दिखाना है। जैसे हम इंटरवल में करते थे ना कि अगर पॉइंट नंबर है हमारे पास तो उसको हम क्या करते थे, डार्क करते थे, और अगर कोई ओपन इंटरवल होता था तो हम कर देते थे ब्लैंक। ऐसे ही अगर लाइन में इक्वल का साइन है तो हम ऐसे डार्क लाइन करेंगे, और अगर इक्वल का साइन नहीं है तो ये जो लाइन का इक्वेशन होगा उसको हम, उसका जो ग्राफ होगा उसको डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, बराबर। सिर्फ इतना डिफरेंस है, x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू तो डार्क लाइन, x प्लस वाई लेस देन 4 तो डॉटेड लाइन, और फिर ये प्रोसेस आपकी एज इट इज कंटिन्यू रहेगी। ओके, अब देख लेते हैं पर्टिकुलरली x प्लस वाई ग्रेटर देन 4, उसका ड्रॉ करके देख लेते हैं। चलो, तो x प्लस वाई ग्रेटर देन 4, ये मुझे ग्राफिकल सॉल्यूशन चाहिए इनका। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 4 लिख देंगे, और फिर x की दो वैल्यू सिलेक्ट करेंगे और उसके हिसाब से y की दो वैल्यू। तो अगर मैंने x का वैल्यू 0 लिया तो y का वैल्यू हो जाएगा 4, और अगर मैंने x का वैल्यू 4 ले लिया तो y का वैल्यू 0 हो गया। तो दो पॉइंट मेरे पास आ चुके हैं, एक तो x0 तो y4, x0 तो y4 है, एंड x का वैल्यू 4 तो y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 4 तो y का वैल्यू 0। अब देखो आपको जो इनइक्वालिटी दी है उसमें क्या दिया है, x प्लस वाई ग्रेटर देन 4, तो इक्वल साइन तो नहीं है हमारे पास। अगर इक्वल साइन नहीं है तो ये जो लाइन आप बनाएंगे वो कंटिन्यूअसली नहीं, डार्क नहीं, ऐसे डॉटेड लाइन बनाएंगे, ऐसे डॉटेड लाइन बना देना है आपको। और फिर यहाँ पर हम लिख देंगे x प्लस वाई इक्वल टू 4, x प्लस जो भी लाइन है इक्वल टू 4 ही लिखेंगे, बट यहाँ पर दिखाएंगे डॉटेड लाइन। ओके, इतना काम हो जाने के बाद हमें एक पॉइंट सिलेक्ट करना है जो लाइन पे नहीं होना चाहिए, बराबर, नॉट ऑन लाइन। तो आप कोई भी एक पॉइंट सिलेक्ट कर लो अपने हिसाब से। मान लो कि मैंने पॉइंट सिलेक्ट किया है 1,1, ये जो पॉइंट है वो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो मैंने 1,1 पॉइंट सिलेक्ट किया। अब ये जो 1,1 है वो हम रखेंगे हमारी इनइक्वालिटी जो भी दी है उसमें, और देखेंगे कि 1,1 हमारे इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो 1,1 अगर हम इनइक्वालिटी में रखेंगे तो 1 प्लस 1 ग्रेटर देन 4, दिस वन इज नॉट ट्रू, क्योंकि 1 प्लस 1 तो 2 होता है, बराबर, और 2 तो लेस है, तो दिस वन इज नॉट ट्रू। अब 1,1 हमारी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये जो लाइन है, लाइन ने हमारे प्लेन के दो पार्ट बनाए हैं, अपर हाफ प्लेन एंड लोअर हाफ प्लेन। तो 1,1 लोअर हाफ प्लेन में है, बट लोअर हाफ प्लेन का पॉइंट तो उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो आपको क्या करना है, उसके अपोजिट जो पॉइंट हमने सिलेक्ट किया है 1,1 वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो उसके अपोजिट वाला जो प्लेन है वो हमारा सॉल्यूशन रीजियन हो जाएगा, बराबर। अब यहाँ पर मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ, बट ये आपको समझ लेना है कि ये पूरा रीजन जो भी, क्योंकि प्लेन इनफाइनाइट होता है। ओके, बस ऐसे हमें लिनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल है उसका ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड करना हो। ओके, एग्जाम्पल नंबर 9, सॉल्व 3x प्लस 2y ग्रेटर देन 6 ग्राफिकली। तो सबसे पहले तो
हम क्या करेंगे 3x प्लस 2y इक्वल टू 6 लिख देंगे। और फिर ये लाइन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए हमें, तो हमने x इक्वल टू 0 सेलेक्ट किया। अगर हम x इक्वल टू 0 सेलेक्ट करेंगे तो y का वैल्यू मिल जाएगा हमें 3, और अगर हम x का वैल्यू 2 सिलेक्ट करते हैं तो y का वैल्यू हो जाएगा 0। ओके, ये हो गया हमारे 2 पॉइंट। तो एक है 0,3 मतलब x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 3 है, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू 0। ओके, ये पॉइंट हमने ग्राफ पे दिखा दिए। अब हमें ये देखना है कि जो इक्वेशन है वो इक्वेशन में ग्रेटर देन साइन है, इक्वल का साइन नहीं है। अगर इक्वल का साइन नहीं है तो ये जो 2 पॉइंट है वो 2 पॉइंट में से जो लाइन पास हो रही है वो लाइन हमें डॉटेड लाइन बनाना है, बराबर, ऐसे डॉटेड लाइन बना देना है। और फिर वो जो भी लाइन आपने बनाई है उसका इक्वेशन लिख देना है 3x प्लस 2y इक्वल टू 6 हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है कि एक पॉइंट ऐसा सिलेक्ट करो जो लाइन पे नहीं है। तो यहाँ पर मेरे पास ओरिजिन है, जब तक ओरिजिन हमारे पास अवेलेबल होगा उसका ही यूज करते रहेंगे हम। तो 0 0 चेक करते हैं हम इनइक्वालिटी के अंदर, 3x प्लस 2y ग्रेटर देन 6 के अंदर चेक करते हैं। तो 3 इंटू 0 दैट इज 0 प्लस 2 इंटू 0 दिस वन इज ऑल्सो 0 ग्रेटर देन 6, मतलब लेफ्ट साइड में 0 है और राइट साइड में 6 है तो 0 वो तो 6 से लेस होता है, बराबर। सो दिस वन इज नॉट ट्रू। अब ये ट्रू नहीं है, इसका मतलब जो 0 0 जिस पार्ट में, क्योंकि लाइन ने प्लेन के 2 पार्ट किए, एक अपर हाफ प्लेन एक लोअर हाफ प्लेन, 0 0 हमने जो सिलेक्ट किया था वो लोअर हाफ प्लेन में था। तो लोअर हाफ प्लेन का हमने पॉइंट सिलेक्ट किया था, वो तो हमारी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब जिस पार्ट में 0 0 है वो पार्ट हमारा सॉल्यूशन नहीं है। अगर वो पार्ट सॉल्यूशन नहीं है तो फिर उसके अपोजिट वाला पार्ट होगा। तो ये हमारे लिए सॉल्यूशन, यहाँ पर ये सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, तो इसके लिए आपको लिख देना है सॉल्यूशन इज अपर हाफ, क्योंकि लाइन के ऊपर का है तो अपर हाफ प्लेन। इसके बाद आपको ये देखना है कि लाइन डॉटेड है या कंटिन्यूअस है। यहाँ पर डॉटेड लाइन है तो हम लिख देंगे अपर हाफ प्लेन एक्सक्लूडिंग, क्योंकि लाइन को इंक्लूड नहीं किया हमने, बराबर, एक्सक्लूडिंग लाइन। अगर लाइन कंटिन्यूअस होती तो यहाँ पर एक्सक्लूडिंग की जगह पर हम लिख देंगे इंक्लूडिंग। ओके, अगर इक्वल साइन दिया जाए तो इंक्लूड करना है, अगर इक्वल साइन नहीं है तो आपको वर्ड यहाँ पर लिख देना है एक्सक्लूडिंग। तो सॉल्यूशन इज अपर हाफ प्लेन एक्सक्लूडिंग लाइन। बस ये होता है ग्राफिकल सॉल्यूशन। ग्राफ ड्रॉ करना है, 2 3 चीजें यहाँ पर चेक करनी है और अब फिर आपको आंसर बता देना है। एग्जाम्पल नंबर 10, सॉल्व 3x minus 6 greater than or equal to 0 graphically in 2 dimensional plane। ये वर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम आगे ये काम कर चुके हैं। 3x minus 6 लेस देन और इक्वल टू 0, ये इनइक्वालिटी हम आर में भी सॉल्व कर चुके हैं, बट यहाँ पर हमें क्या करना है 2 डायमेंशनल प्लेन में सॉल्व करना है। तो ये चीज ध्यान रखना कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आर में सॉल्व करना है मींस रियल लाइन पे सॉल्व करना है कि 2 डायमेंशनल में सॉल्व करना है, बराबर। तो सबसे पहले तो 3x माइनस 6 जो भी हमें दिया गया है हम तो स्टार्ट करते हैं इक्वल टू 0 के साथ। तो 3x माइनस 6 इक्वल टू 0, यहाँ से आपको मिल जाएगा 3x इक्वल टू 6, 3x इक्वल टू 6 मतलब x इक्वल टू 2। अब मैंने बताया था x इक्वल टू 2, अगर आपका x इक्वल टू कांस्टेंट कोई नंबर आता है
तो वो एक वर्टिकल लाइन होगी, बराबर। और वो लाइन कहाँ से पास होगी, या तो एक्स एक्सिस को कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, 2 पर, बराबर। तो ये होता है लाइन x इक्वल टू 2। ये एक ऐसी लाइन है जिसके ऊपर आप कोई भी पॉइंट लेंगे तो इसका x कोऑर्डिनेट ऑलवेज 2 रहेगा। तो दिस वन इज x इक्वल टू 2। और हमने ये लाइन कंटिन्यूअस बना दी, क्यों? क्योंकि देखो हमारे पास इक्वल साइन अवेलेबल था, बराबर। इक्वल साइन अवेलेबल है तो आप डायरेक्टली लाइन कंटिन्यूअस बना सकते हैं, अगर इक्वल साइन नहीं होता तो हम डॉटेड लाइन दिखाते। तो ये तो काम हो गया, लाइन तो हमने बना दी। अब हमारी जो लाइन है उसने प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, लेफ्ट हाफ प्लेन एंड राइट हाफ प्लेन, बराबर। लेफ्ट एंड राइट दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। हमारा जो इनइक्वालिटी है वो किस साइड है, मतलब लेफ्ट या राइट है लाइन के, तो उसके लिए आप एक पॉइंट सिलेक्ट कर लो। तो मान लो मैंने पॉइंट सिलेक्ट किया है 0,0, और अगर हम 0,0 इनइक्वालिटी में रख के चेक करते हैं 3x माइनस 6 लेस देन और इक्वल टू 0 में, तो 3 इंटू 0 माइनस 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब 3 इंटू 0 ये तो 0 हो गया, 0 माइनस 6, तो दिस वैल्यू इज -6। -6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दिस वन इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। इसका मतलब जो 0,0 लाइन ने दो पार्ट किए थे, इसमें यहाँ पर था 0,0, तो 0,0 हमारी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हमारा जो रीजन है, जो सॉल्यूशन रीजन है, वो 0,0 साइड नहीं होगा, उसकी अपोजिट साइड वाला पार्ट होगा। मीन्स लाइन के राइट में जो हाफ प्लेन है वो हमारा आंसर होगा। अब इस बार इक्वल साइन था तो इंक्लूडिंग लाइन आएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सॉल्यूशन इज राइट हाफ प्लेन, राइट हाफ प्लेन इंक्लूडिंग, क्योंकि इस बार इक्वल टू साइन दिया गया था, इंक्लूडिंग लाइन। अगर वर्टिकल लाइन दिया जाए तो हमने पहले ही बोल दिया था लेफ्ट हाफ प्लेन एंड राइट हाफ प्लेन लिखेंगे, और अगर एनी अदर लाइन है, वर्टिकल लाइन नहीं है, तो फिर अपर हाफ प्लेन एंड लोअर हाफ प्लेन ऐसे वर्ड यूज करेंगे। ओके, सो दिस वन इज अवर एग्जांपल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 11, सॉल्व y लेस देन 2 ग्राफिकली। तो हमें दिया गया है y लेस देन 2, हम स्टार्ट तो ऑलवेज ऐसे ही करेंगे, y इक्वल टू 2। अब y इक्वल टू 2, इसका मतलब ये जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, बराबर, क्योंकि यहाँ पर y का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। तो y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब y इक्वल टू नंबर, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। और y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2 ये लाइन। अब यहाँ पर आप लाइन ड्रॉ करते टाइम ये भी देखना है कि इक्वल साइन है या नहीं है। तो इक्वल साइन नहीं है तो हम जो लाइन ड्रॉ करेंगे ये है तो हॉरिजॉन्टल लाइन, बट कंटिन्यूअस नहीं, डॉटेड लाइन ड्रॉ करना है। ओके, क्योंकि हमारे पास इक्वल का साइन नहीं है। ओके, y इक्वल टू 2, दिस वन इज y इक्वल टू 2, लाइन ड्रॉ हो गई। इसके बाद हमें पॉइंट सिलेक्ट करना है, ऐसा पॉइंट जो लाइन पे ना हो। तो अभी भी हम 0,0 ही सिलेक्ट करेंगे, तो 0,0 इन इनइक्वालिटी y लेस देन 2, देखते हैं इनइक्वालिटी ट्रू है या फॉल्स है फॉर द पॉइंट 0,0। तो अगर हम 0,0 का यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 0 y की प्लेस पर, और 0 इज लेस देन 2, यस दिस टाइम इट इज ट्रू। तो अब जो हमारा 0,0 पॉइंट है वो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो 0,0 टूवर्ड्स 0,0 जो पार्ट है वो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, टूवर्ड्स 0,0 मीन्स लोअर हाफ प्लेन, बट एक्सक्लूडिंग लाइन, क्योंकि लाइन में इक्वल का साइन नहीं दिया था हमें। तो सॉल्यूशन इज लोअर
lower half plane excluding line y equal to 2, या तो y इक्वल टू 2 से बिलो में जो हाफ प्लेन है वो हमारा सॉल्यूशन है। बस ऐसे हमें सॉल्व करना होता है लिनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल ग्राफिकली। सिर्फ आपको वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है वो समझ में आना चाहिए, एंड देन इक्वल साइन है तो आपको कंटिन्यूअस लाइन ड्रॉ करना है, और इक्वल साइन नहीं है अगर तो फिर डॉटेड लाइन ड्रॉ करना है।